ऑन हो जाए फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। चलिए, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्षेत्रमिति को स्टार्ट किया था, ठीक ना। तो थोड़ा सा मैं दोबारा से एक बार समय सारणी बता देता हूँ। आप लोग का जो क्लास होता है वो कब को होता है? मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को होता है। टाइम क्या रहती है? 8:30 से 9, 9:30, सॉरी यहाँ पे 9:30 होगा, ठीक है। 9:30 बजे तक आपकी क्लास रहती है, रात को रहती है। सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लासेस चलती है। थोड़ी सी मेरे बारे में जानकारी आप लोग ले लीजिए जिनका पहला क्लास है। मेरा नाम जो है करण कुमार है, मैं बिहार के सिवान जिले से हूँ। मैं पिछले 4 साल से गणित पढ़ा रहा हूँ, 9th, 10th, 11th और 12th क्लास के बच्चों को, ठीक है, पिछले 4 साल से। और मैंने ग्रेजुएशन जो है पटना यूनिवर्सिटी से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इग्नू से किया है। तो जिनका ये पहला क्लास है उनके लिए है, बाकी पिछले क्लास में जो बच्चे आए थे उनको ये नाम पता होगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? जो बच्चे आए होंगे, ठीक है, जो बच्चे लास्ट क्लास किए होंगे उनको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण, यानी यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड देयर कन्वर्जन। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, लंबाई की इकाइयां कितनी पढ़े थे हम लोगों ने? टोटल 4 इकाइयां पढ़ा था। कौन कौन सा? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, यही 4 इकाइयां हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। सभी बच्चे एक बार चैट सेक्शन में बताएंगे यस करके। सभी बच्चे एक बार चैट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चैट सेक्शन में एक बार सभी बच्चे बताएंगे। बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने लंबाई की इकाइयां में क्या पढ़ा था? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ठीक है। फिर हमने उसका रूपांतरण पढ़ा था। रूपांतरण कैसे पढ़ा था हम लोगों ने? तो हम लोगों ने देखा था कि किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं। फिर हमने उसी क्लास में पढ़ा था कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे बदलते हैं। और साथ में हमने और क्या पढ़ा था कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं और सेंटीमीटर को मीटर में, अब मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट क्लास में सभी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। तो एक बार हम क्या करते हैं उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है कि सेंटीमीटर कि मिलीमीटर। बताइएगा जल्दी से, इन चारों में से सबसे बड़ा कौन सा है? जल्दी से बताइए। सभी बच्चे बताएंगे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में सबसे बड़ा कौन सा है? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे बताएंगे एक बार जल्दी से, सबसे बड़ा कौन सा है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी बच्चे। सबसे बड़ा जो है किलोमीटर होता है। चलिए जल्दी से एक और सवाल का जवाब दीजिए, इस चारों में सबसे छोटा कौन सा है? इन चारों में सबसे छोटा कौन सा है? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में सबसे छोटा कौन सा है? मिलीमीटर छोटा है। बहुत ही अच्छा। तो एक और सवाल का जवाब दे दीजिए कि मीटर और सेंटीमीटर में सबसे बड़ा कौन सा है? मीटर और सेंटीमीटर में बड़ा कौन सा है? जल्दी से बताइएगा जल्दी से। मीटर और सेंटीमीटर में बड़ा कौन सा है? मीटर और सेंटीमीटर में कौन सा बड़ा है? कमेंट कीजिए जल्दी से। मीटर और सेंटीमीटर में बड़ा कौन सा है? मैं बड़ा पूछ रहा हूं, गलत जवाब। मैं पूछ रहा हूं मीटर और सेंटीमीटर में बड़ा कौन सा है? मीटर, ठीक है। तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था, ठीक है। अब और क्या सीखे थे हम लोगों ने? तो हम लोगों ने सीखा था कि जब कभी किलोमीटर को हमें मीटर में बदलना होता है तो हम उसमें 1000 का गुना लगाते हैं। जैसे कि 1 किलोमीटर को अगर हमें मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? 1 गुणे 1000 कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा? मीटर में बदल जाएगा। फिर हमने क्या सीखा था कि इसी हिसाब से कि 2 किलोमीटर बराबर क्या होगा? कितना मीटर होगा? तो 2 गुणे 1000 कर देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। फिर हमने क्या सीखा था कि अगर कोई मीटर में दिया गया हो और उसे किलोमीटर में बदलना हो तो हम उसमें 1000 का भागा लगाते हैं। जैसे कि यहां पे मैं लिख दूं 5 मीटर तो कितना किलोमीटर होगा? तो 5/1000 लिख देंगे हम, क्या हो जाएगा? ये किलोमीटर में बदल जाएगा। इसी प्रकार 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर? तो 1/1000 लिख देंगे तो ये किलोमीटर में बदल जाएगा। तो इसी प्रकार हमने सभी चीजों को सीखा था कि किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं। फिर मीटर को सेंटीमीटर के लिए 100 का गुणा करते हैं और सेंटीमीटर को मीटर के लिए हम 100 का भाग लगाते हैं। इसी प्रकार सेंटीमीटर से मिलीमीटर के लिए क्या करते हैं? 10 का गुणा लगाते हैं और मिलीमीटर से सेंटीमीटर के लिए 10 का भाग लगाते हैं। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए। एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, ये सीधे क्लियर है सभी बच्चों को। अब हम लोग क्वेश्चन कर लें एक बार, रिकॉल टेस्ट। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, ठीक है।
तो चलिए अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको पोल सेक्शन में जवाब देना है, चैट सेक्शन में आपका ऑफ कर रहा हूं, ठीक है। आपका जो चैट सेक्शन है मैं बंद कर रहा हूं, आपको पोल सेक्शन में क्या करना है, इसका रिप्लाई करना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका रिप्लाई करेंगे, सभी बच्चे जो है इसका पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, सभी बच्चे जो है इसका पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। पूरे 1 मिनट का समय है आपके पास, सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, आपके पास पूरे 1 मिनट का समय है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक रस्सी की लंबाई 700 सेंटीमीटर है और दूसरी रस्सी की लंबाई 3 मीटर है, तो दोनों रस्सी की कुल लंबाई कितनी होगी। आपके पास 1 मिनट का समय है, सभी बच्चे ईमानदारी से करेंगे, पूरे 1 मिनट का समय है। चैट सेक्शन को मैंने बंद किया है, आपको पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है। सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे पोल सेक्शन में। कहां रिप्लाई करना है, पोल सेक्शन में। चैट सेक्शन को मैंने बंद किया है, सभी बच्चे जो हैं चैट से पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। चैट सेक्शन को मैंने बंद किया हुआ है और आपके पास 30 सेकंड का समय है। और कितने मिनट का समय का है, सेकंड का, 30 सेकंड का और आपके पास समय है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे इस चीज को। चलिए जल्दी से सभी बच्चे करेंगे, और 20 सेकेंड। अब उल्टी गिनती स्टार्ट होगी, 15 सेकेंड। सर हमने नोटबुक पर किया है, दिखाएं आपको। हाँ 1 मिनट पहले पोल सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए, उसके बाद हम लोग उसे करेंगे, ठीक है। हमने दिखाइएगा कर दिया। क्लास के बाद, ठीक है, बहुत अच्छा। जब मैं चैट को ऑन करूंगा तो आप वहां पे एक बार आंसर को कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए ओके। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूं, डिस्कस करता हूं। मैंने क्या करता हूं, पोल सेक्शन को एंड कर रहा हूं और चैट सेक्शन को जो है मैं ओपन कर रहा हूं, ठीक है। देखिएगा जो बच्चे पोल में जवाब नहीं दे पाए थे अब वो कमेंट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, तो कह रहा है कि एक रस्सी की लंबाई 700 सेंटीमीटर है और एक दूसरी रस्सी है उसकी लंबाई 3 मीटर है। तो पूछा है कि कुल लंबाई कितनी होगी। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, लेकिन ये है सेंटीमीटर में और ये है मीटर में। तो मेरा एक बात बताइएगा कि क्या 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो, जल्दी से बताइए। तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। 1 मीटर 100 कितना सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। 100 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बताइएगा क्या मैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर लिख सकता हूं, क्या मैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर लिख सकता हूं। अगर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो इसी हिसाब से बताइए कि 700 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, जल्दी से बताइए सभी बच्चे कि अगर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है तो 700 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, 7 मीटर, ठीक है। 7 मीटर। 700 सेंटीमीटर कितना हो गया, 7 मीटर हो गया। तो एक रस्सी की लंबाई 7 मीटर है, दूसरी रस्सी की लंबाई 3 मीटर है, तो हम जोड़ देंगे 7 मीटर प्लस 3 मीटर, कितना हो जाएगा टोटल 10 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 10 मीटर। सभी बच्चों का सही है, जल्दी से वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों को समझ में आया, इसका मैं एक आंसर दिखा देता हूं। सर वैसे तो बहुत अच्छे से समझ आया, पर सर ये जो आप सवाल कर रहे हो ना, तो ये कल पंकज सर ने सारे करवा दिए थे सर, कल की पंकज सर क्लास ने में। करवा दिया था। यस सर, ये करवा दिया था सर कल 8:30 इसी क्लास में सर। मेरे इसी बैच में, कल तो ये बैच था ही नहीं। सर पंकज सर ने ली थी क्लास तो कल। नहीं नहीं नहीं, ये क्लास पंकज सर कैसे लेंगे, ये क्लास तो आपको देखिए कब कब चलता है, मैंने समय सारणी तो दिखाया है। ये बैच आपका तो केवल मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को ही चलता है। सर पर कल तो पंकज कल तो सर ये ने ली क्लास था थी ही नहीं। क्लास। नहीं नहीं, कल तो ये क्लास था ही नहीं। ये सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही क्लास रहता है, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, और इस क्लास को मैं लूंगा, पंकज सर किसी और बैच में लिए होंगे।
ठीक है, जो पंकज सर की आप बता रहे सर हैं, कल मैंने ली थी 8:30 वाली क्लास, पंकज तो सर ने ली 8:30 थी। वाली पंकज सर की कोई क्लास होगी, मेरी क्लास हेलो 8 को चलता है। ठीक है, हेलो सर 7 बजे से 8 बजे तक की थी। हाँ तो वो दूसरा बैच है, ये अपना बैच है। ठीक है, आप इस बैच में हो ना, तो बैच अलग अलग होता है, तो अलग अलग टीचर अलग अलग हिसाब से पढ़ाते हैं। ठीक ना, तो अपना बैच कब रहता है? मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार रहता है, 8:30 से 9:30 बजे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पहले उस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? इसका आंसर क्या होगा? 10 मीटर होगा। एक बार आंसर देख लीजिए, 10 मीटर। तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे। ठीक है, चलिए फिर अब हम लोग आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं, क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण। ठीक है, क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण। तो आप लोग को जैसे मैंने बताया था पिछली क्लास में, लंबाइयों की इकाइयां, तो लंबाइयों की इकाइयां क्या होती है? लंबाई की इकाइयां जल्दी से कमेंट करेंगे। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ये और भी लंबाइयों की इकाइयां होती है, लेकिन मैंने क्या बताया था कि 9th और 10th क्लास में आपको सिर्फ इन्हीं 4 इकाइयों को पढ़ना है। और फिर इसका हमने क्या पढ़ा था? रूपांतरण पढ़ा था। यानी हमने रूपांतरण में क्या सीखा था कि हम किलोमीटर को मीटर में कैसे बदल सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदल सकते हैं, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर और मीटर को किलोमीटर में कैसे बदल सकते हैं। तो ये चीजें हमने सीखा था लंबाई की इकाइयों के लिए। अब इसी प्रकार हमें सीखना है कि क्षेत्रफल की इकाइयां क्या होती हैं, और उन इकाइयों का अब हम रूपांतरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मुझे बताइएगा कि क्षेत्रफल क्या होता है। अब बताइए, हमें क्षेत्रफल की इकाइयां पढ़ना है, अगर हमें क्षेत्रफल क्या होता है पता नहीं होगा तो क्या हम इसकी इकाई समझ पाएंगे? तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है। मैं आपको बता देता हूं, तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है। एरिया तो इसका इंग्लिश होता है। ठीक है, एरिया तो इसका इंग्लिश होता है जी। शुभम सर अब दूसरे बैच में है, मैं इस बैच में हूं। ठीक है, एक्चुअली बैच में जब ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो बैच को स्प्लिट कर दिया जाता है, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछ पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है, फिर हम सीखेंगे कि इसकी इकाइयां क्या होती हैं, फिर हम उसका रूपांतरण पढ़ेंगे। मेरी बातें समझ में आई? जैसे हमने पहले सीखा था कि लंबाई क्या होती है, फिर हमने सीखा था कि उसकी इकाई क्या होती है, फिर हमने इसका रूपांतरण सीखा था। तो ये पिछली क्लास में हमने सीख लिया था। अब हम क्या सीखेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है, उसकी इकाई क्या होती है, फिर उसका रूपांतरण सीखेंगे। तो जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी से समझिएगा। एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। तो किसी बंद आकृति के द्वारा एक तल पे घेरा गया क्षेत्र ही उस आकृति का क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल में देखिएगा, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, तो इस त्रिभुज के द्वारा जो तल पे घेरा गया क्षेत्र होगा, वही त्रिभुज का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे क्या ये सिर्फ त्रिभुज के लिए अप्लाई होता है? ऐसा एकदम नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक फोटो से समझाता हूं, देखिएगा। जैसे ये देखिएगा, मैंने यहां क्या बना दिया, एक आपको चतुर्भुज बना दिया। तो इसकी एरिया कौन सी होगी? इसके द्वारा जो घेरा गया जगह है वो इसकी एरिया हो जाएगी। ठीक है, इसके द्वारा जो घेरा गया जगह है, एबीसीडी के द्वारा जो घेरा गया जगह है, वो उसका क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। इसी प्रकार ट्रेंगल के द्वारा घेरा गया जगह जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा। तो ये जो आपको बीच वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, क्या है? इस ट्रेंगल का, इस त्रिभुज का एरिया है। ये बात क्लियर है आप लोगों को? क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है कि क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है? सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे एक बार। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, तो क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल एक बंद आकृति के द्वारा घेरे गए तल के भाग या क्षेत्र को दर्शाता है। यानी इस चतुर्भुज के द्वारा जो भी स्थान इसके द्वारा घेरा गया है, यानी जितना जगह को इसने क्या किया है, घेरा है, उसे ही हम क्या कहेंगे? क्षेत्रफल कहेंगे। तो ये पूरा जो जगह दिखाई दे रहा है,
जो क्षेत्र दिखाई रहा है इस चतुर्भुज का क्या होगा, ये क्षेत्रफल होगा। तो एक चीज यहाँ पे क्या लिखा गया है कि क्षेत्रफल का मान जो होता है सदैव ही वर्ग इकाई में लिखा जाता है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि जब कभी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वहां पे आपको सेंटीमीटर स्क्वायर दिखाई देगा, मीटर स्क्वायर दिखाई देगा, किलोमीटर स्क्वायर दिखाई देगा, मिलीमीटर स्क्वायर दिखाई देगा। यानी जब कभी आप देखेंगे तो ये इसका एरिया जो मान होता है क्षेत्रफल का सदैव ही वर्ग इकाई में होता है। हम इसे क्या पढ़ सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर पढ़ सकते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर पढ़ सकते हैं। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो क्षेत्रफल का मान हमेशा किस में रहता है, वर्ग इकाई में रहता है, यानी कि या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या तो मीटर स्क्वायर या तो किलोमीटर स्क्वायर या तो मिलीमीटर स्क्वायर। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे जल्दी से। ठीक है, अब मेरा एक आपसे सवाल है, आपको उसका जवाब देना है। चलिए, आप लोगों ने दैनिक जीवन में पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जब हमें एक कॉपी किताब के लेवल की तो हम इसे किससे नापेंगे, स्केल से नापेंगे, तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब स्केल से भी छोटा जो आता है उसमें मापते हैं तो बहुत छोटा हो जाता है तो मिलीमीटर स्क्वायर होता है। इसी प्रकार आप लोग देखे होंगे रस्सी की माप के लिए मीटर स्क्वायर का, बहुत बड़ा पर्वत पठार होता है तो वहां पे किलोमीटर स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। तो एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप लोग, उदाहरण नंबर 1 का क्या पूछा गया है कि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये एक वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या भुजा होता गुणा है, भुजा। भुजा गुणे भुजा, बहुत ही अच्छा। क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। तो यहाँ पे भुजा कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर गुणे क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर कर देंगे। तो बताइएगा 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है। सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि जब कभी हम एरिया निकालते हैं तो वो किस में रहता है, हमेशा वर्ग में रहता है, यानी वर्ग सेंटीमीटर हो गया या सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये चीजें आपको समझ में आया कि वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका यूनिट, इसका जो मात्रक है किस में आ रहा है, वर्ग में आ रहा है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जा रहा है। इसी बात पे एक और सवाल का जवाब दीजिएगा कि आयत का क्षेत्रफल बताना है आपको। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसी बात पे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी बच्चे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, जल्दी से सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में, सभी बच्चे देंगे। सभी बच्चे देंगे। देखिए जितने बच्चों ने 16 दिया है, आपने कुछ नहीं लिखा है, ना सेंटीमीटर ना मीटर, कुछ नहीं लिखा है। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे समझिएगा थोड़ा सा। ये दिया गया है सेंटीमीटर में और ये दिया गया है मीटर में, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, या तो इस मीटर को सेंटीमीटर में या तो इस सेंटीमीटर को मीटर में। तो आप सभी को पता होगा कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, जल्दी से बताइए सभी बच्चे, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 2 मीटर बराबर 200 कितना सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास लंबाई जो 2 मीटर लिखा गया है, क्या मैं इसे लिख सकता हूं 200 सेंटीमीटर, क्या ये 200 सेंटीमीटर के बराबर है, एकदम है। आप कहेंगे कैसे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है और 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर होता है, यानी 2 मीटर को हम 200 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लंबाई कितना आ गया, 200 सेंटीमीटर, ठीक है। अब गुणे चौड़ाई कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। अब इसे आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 8 दूनी 16 और 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किसमें होता है, वर्ग में होता है। तो इसका आंसर कितना होगा, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है। सर 0 से 0 नहीं काट सकते यहाँ पे 100 और 200 में। क्या कह रहे हैं, नहीं समझ में आया मुझे, क्या कह रहे हैं, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए एक बार जो भी पूछना है।
बहुत अच्छा, जिन्होंने पहले से इसका सही जवाब दिया था बहुत ही अच्छा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, तो जब ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया तो आपको इसको क्या सीखना है कि इसे मीटर में कैसे बदलना है। जो भी बच्चा अनावश्यक कमेंट कर रहा है मैं उसे क्लास से रिमूव कर दूंगा, ठीक है, फिर वो क्लास नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो क्लास नहीं कर पाएंगे। जो भी बच्चे अनावश्यक कमेंट करेंगे मैं उनको क्लास से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक सेंटीमीटर में था एक मीटर में था, मैंने मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया और ये पहले से सेंटीमीटर में था, तो 8 सेंटीमीटर गुने 200 सेंटीमीटर कितना होता है, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात है। अब आपको यही सीखना है कि 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें मीटर स्क्वायर में कैसे बदले से हैं, यही आपको सीखना है कि जब ये 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये मीटर स्क्वायर में कितना होगा, ये चीजें अब हमें सीखना है। क्या यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, एक बार बताएंगे जल्दी से, अगर डाउट है तो। अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से, डाउट नहीं है तो एक बार वाई टाइप कीजिए, सभी बच्चे वाई टाइप कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा। चलिए अब हम आगे सीखते हैं। देखिए, तो अब आप लोगों ने सीख लिया होगा कि क्षेत्रफल की इकाइयां जो होती हैं हमेशा मिलीमीटर स्क्वायर या वर्ग मिलीमीटर होता है, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर में होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्षेत्रफल की इकाइयां जो होती हैं हमेशा ही क्या होती हैं, वर्ग इकाई होती है। क्या होती है, वर्ग इकाई होती है, यानी या तो वो किलोमीटर स्क्वायर में होंगी, या तो मीटर स्क्वायर, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो मिलीमीटर स्क्वायर में होंगी। अब आप लोग पूछेंगे सर ये हेक्टेयर क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए कि 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर जो होता है 1 हेक्टेयर होता है। ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। क्या करनी है, इसको हमेशा याद रखनी है। और हेक्टेयर जो होता है क्षेत्रफल का एक मात्रक है। जैसे कि क्षेत्रफल की इकाई मिलीमीटर स्क्वायर है, उसी प्रकार क्षेत्रफल की एक इकाई जो है हेक्टेयर है। हेक्टेयर क्यों है, क्योंकि ये 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर जो होता है 1 हेक्टेयर होता है। तो क्या आपको ये बातें समझ में आ गई कि क्षेत्रफल की इकाइयां क्या होती हैं, मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, हेक्टेयर। हेक्टेयर को हम क्या कह सकते हैं, 1 हेक्टेयर को हम कह सकते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर। तो जल्दी से बताइएगा कि 2 हेक्टेयर बराबर क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे। अगर 1 हेक्टेयर का मान 10,000 मीटर स्क्वायर है 20,000। तो 2 हेक्टेयर का मान कितना होगा, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। 2,000। कमेंट सेक्शन में 20,000 होगा, ठीक है। अगर 1 हेक्टेयर के मान 10,000 मीटर स्क्वायर है तो 2 हेक्टेयर का मान 20,000 होगा। कैसे, तो हमने क्या किया, इसमें 10,000 मीटर स्क्वायर में जो है 2 से गुणा कर दिया, तो इसका मान कितना हो गया, 20,000 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो क्या आप लोग क्षेत्रफल की इकाइयां समझ गए। अब हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हमने लंबाई की इकाइयां पढ़ा था, लंबाई की इकाइयां में क्या पढ़ा था हमने, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब लंबाई की इकाइयां पढ़ा था। तो लंबाई की इकाइयों को हमने किलोमीटर में बदलना, किलोमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में सीखा था। फिर हमने क्या सीखा था कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं और मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या सीखेंगे कि ये जो मिलीमीटर स्क्वायर है उसे सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर में कैसे बदलेंगे, और मीटर स्क्वायर को किलोमीटर स्क्वायर में कैसे बदलेंगे, और किलोमीटर को हेक्टेयर में कैसे बदलेंगे। यही अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, वाई टाइप करेंगे। ठीक है, तो ये लंबाई की इकाइयां थी और ये किसकी इकाइयां हैं, क्षेत्रफल की इकाइयां है। तो आप लोगों को पता हो गया कि लंबाई की इकाइयां हमेशा किस में होती हैं, इकाई में होती है, यानी किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। लेकिन जबकि क्षेत्रफल की इकाइयां किस में होती है, वर्ग इकाई होती है, यानी किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। अब आप लोग को अंतर क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे क्या आपको अंतर क्लियर है दोनों में, कि लंबाई की इकाइयां और क्षेत्रफल की इकाइयां में क्या अंतर होता है। जब भी लंबाई की इकाई लिखा जाएगा किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में लिखा जाएगा, और जब भी क्षेत्रफल की इकाई लिखा जाएगा किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर में लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम इसका रूपांतरण पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, इसका रूपांतरण पढ़ते हैं। तो एक बात बताइएगा बाबू सभी लोग, ठीक है, कि 1 स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर बराबर 1 गुने 1 लिख सकते हैं।
तो इसी प्रकार बताइएगा 2 का स्क्वायर क्या हम लोग 2 गुने 2 लिख सकते हैं ना। 3 का स्क्वायर क्या हम लोग 3 गुने 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 का वर्ग है, तो क्या इसे 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे कि अगर 1 का स्क्वायर 1 गुने 1, 2 का स्क्वायर 2 गुने 2, 3 का स्क्वायर 3 गुने 3, तो क्या 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर 1 गुने 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। वाई टाइप कीजिए जल्दी से, एकदम लिख सकते हैं। सर ठीक है, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ठीक है, जिनको भी डाउट है, दोबारा जानना चाहते हैं, डी टाइप करेंगे। जो भी बच्चे को डाउट है वो डी टाइप करेंगे, अगर दोबारा सुनना है तो। जो भी बच्चा चाहता है कि मैं दोबारा से बताऊं, डी टाइप करेंगे। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूं, देखिएगा, समझिएगा। जैसे कि 1 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 1 लिख सकते हैं। 2 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 लिख सकते हैं। 3 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 लिख सकते हैं। 4 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार जितने नंबर का स्क्वायर होगा हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार 1 सेंटीमीटर का अगर स्क्वायर है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है। जल्दी से सभी बच्चे बता देंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है। पिछली क्लास में लोगों ने पढ़ा था 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर होता है। क्या ये सभी बच्चों को याद है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। क्या सभी बच्चों को याद है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो जैसे हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर लिख दिया, तो क्या 1 सेंटीमीटर को हम 10 मिलीमीटर लिख सकते हैं, बताइए जल्दी से। जब 1 सेंटीमीटर का मान 10 मिलीमीटर है तो क्या 1 सेंटीमीटर की जगह पे हम लोग 10 मिलीमीटर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी प्रकार 1 सेंटीमीटर की जगह पे फिर से हम 10 मिलीमीटर लिख देंगे। यहाँ पे गुना है तो गुना कर देंगे। अब बताइए 10 गुने 10 करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। मिलीमीटर गुने मिलीमीटर करेंगे तो कितना आएगा, मिलीमीटर स्क्वायर आएगा, मिलीमीटर का वर्ग आएगा। तो यहां से क्या मान निकल के आया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 100 मिलीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। तो आपने यहां से क्या सीखा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। इसे हमेशा आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखना है आपको कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान 100 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। लेकिन आपको कैसे ये निकलता है, तो आपने अभी सीखा कि 1 स्क्वायर को हम 1 गुने 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर का मान 10 मिलीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर का मान 10 मिलीमीटर होता है। दोनों को गुणा किए 100 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान 100 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। क्या किसी बच्चे को यहाँ पे दिक्कत है? अगर सबको क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, अगर दोबारा जानना है तो डी टाइप करेंगे। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्वेश्चन पूछेंगे, पहले पढ़ा तो लें, फिर क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, 5 मिनट रुकिए, फिर क्वेश्चन करेंगे, बस 5 मिनट। सभी बच्चों को क्लियर है? अब देखिए, हमें मीटर स्क्वायर को 1 मीटर स्क्वायर को क्या हम 1 मीटर गुने 1 मीटर लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हम 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, इसी प्रकार 1 मीटर स्क्वायर को 1 मीटर गुने 1 मीटर लिख सकते हैं। सभी बच्चे बताएंगे कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होता है। तो क्या मैं 1 मीटर के सामने 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं? एकदम लिख सकता हूं। फिर इस 1 मीटर के सामने 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं? एकदम लिख सकता हूं। तो इसको अगर हम गुणा करेंगे तो 1 पे कितना जीरो, 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, 4 जीरो। सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल के आया, 1 मीटर स्क्वायर बराबर, बताइए जल्दी से, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से बताइए वाई टाइप करके। जल्दी से बताएंगे। 1 मीटर स्क्वायर था तो हमने 1 मीटर गुने 1 मीटर लिख दिया।
1 मीटर का मान हमने 100 सेंटीमीटर रख दिया, 1 मीटर का मान हमने 100 सेंटीमीटर रख दिया। जब हमने इसे गुणा किया तो ये 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का मान जो होता है कितना होता है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्या आप ये बातें समझ पाए? वाई टाइप कर देंगे सभी बच्चे। अगर कोई बच्चा चाहता है दोबारा बताने के लिए तो डी टाइप कर सकता है। अगर आप डी टाइप करेंगे तो मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। जो भी बच्चा डी टाइप किया है माइक ऑन करके एक बार पूछिए क्या दिक्कत है। होगा जो भी बच्चे माइक एक बार ऑन करेंगे, भूरे लाल नाम से जो भी बच्चे हैं वो अपना माइक ऑन करें और पूछिए क्या डाउट है। माइक ऑन करके पूछिए। दीपक क्लास नाम से जो भी बच्चा है माइक ऑन करके पूछिए क्या डाउट है। 3 पूछिए क्या डाउट है। ये अनावश्यक डाउट पूछते हैं। देखिए जब मैं कह रहा हूं डाउट पूछने के लिए तो नहीं पूछने। बाकी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप करेंगे सभी बच्चों को क्लियर है? हमने क्या किया, जैसे हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर लिखा, इसी प्रकार 1 मीटर स्क्वायर को हमने 1 मीटर गुणे 1 मीटर लिखा। 1 मीटर का मान 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर के मान के जगह हमने 100 सेंटीमीटर रख दिया और 1 मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर रख दिया। इस दोनों को गुणा किए तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो जल्दी से सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे। ठीक है, इधर वाला ये मिटा दूं मैं, ये गोला जो बनाया हूं इसको मिटा दूं, ये गोला वाला मिटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, मिटा दूं? ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। अब समझिएगा, ठीक है। इसी प्रकार बताइएगा कि 1 किलोमीटर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं। सभी बच्चे बताएंगे कि 1 किलोमीटर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं। जैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर लिखा था, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं। सभी बच्चे बताएंगे, बताइए जल्दी से। 1 किलोमीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर गुणे 1 किलोमीटर लिखते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए सभी बच्चे कि 1 किलोमीटर का मान कितना होता है। 1 किलोमीटर का मान कितना होता है, सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से कि 1 किलोमीटर का मान कितना होता है। कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर का मान हम क्या रख देंगे, 1000 मीटर रख देंगे। इसी प्रकार बताइएगा 1 किलोमीटर का मान यहाँ पे क्या रख देंगे, 1000 मीटर रख देंगे। तो यहां से क्या निकल के आएगा, 1 पे टोटल कितना जीरो, 3 जीरो ये और 3 जीरो ये, तो टोटल कितने जीरो, 6 जीरो 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। तो यहां से आपने क्या सीखा कि 1 किलोमीटर स्क्वायर का मान जो होता है कितना होता है, 1 पे 000 मीटर स्क्वायर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? ये बताइए जल्दी से कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान होता है 100 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का मान होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 किलोमीटर स्क्वायर का मान होता है कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख मीटर स्क्वायर। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे, एक बार वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो इसी चीज को यहां पे लिखा गया है। देखिए 1 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 10 मिलीमीटर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 10 मिलीमीटर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। जब हम इसे गुणा करेंगे तो कितना होगा, 100 मिलीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, 100 मिलीमीटर स्क्वायर होगा। इसी प्रकार बताइएगा कि 1 मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर गुने 1 मीटर लिख सकते हैं। 1 मीटर का मान कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर का मान कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। इसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 पे टोटल 4 जीरो। ये सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आपने क्या सीखा कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां से आपने क्या सीखा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? पिछली चीजों को फिर से दोबारा बता दिया।
क्लियर है सभी बच्चों को? जो भी बच्चा चाहता है कि मैं दोबारा से बता दूं, एक बार डी टाइप करेंगे। जो भी बच्चे चाहते हैं कि दोबारा से मैं बता दूं, डी टाइप करेंगे। और कोई बच्चे हैं जो दोबारा से चाहते हैं? अगर एक बच्चे होंगे तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए क्या डाउट है। 2 बच्चे होंगे तो मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। सिर्फ एक बच्चे को डाउट है? ठीक है, 2 बच्चे हैं, ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूं। देखिए यहां पे मैंने बताया कि 1 का स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 गुने 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 गुने 2 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 गुने 3 होता है। इसी प्रकार 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा? 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर होगा। अब पिछली ही क्लास में हमने पढ़ा था कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है ना? तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के जगह पे हमने रख दिया 10 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर के जगह पे रख दिया 10 मिलीमीटर। और जब हम इसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चे? 100 गुने 10 गुने 10 करेंगे तो 100, मिलीमीटर गुने मिलीमीटर करेंगे तो मिलीमीटर का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान आ गया हमारा मिलीमीटर स्क्वायर में कितना? 100 मिलीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार जैसे हमने 1 सेंटीमीटर को स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर लिख दिए, तो इसी प्रकार 1 मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर गुने 1 मीटर। अब पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि 1 मीटर का मान कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 मीटर की जगह पे हमने क्या रख दिया? 100 सेंटीमीटर। और 1 मीटर की जगह पे क्या रख दिया? 100 सेंटीमीटर। जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से हमने क्या मिला? 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या अभी सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से बताइए सभी बच्चे, वाई टाइप करिए सभी बच्चे एक बार। क्या अभी सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, मैंने दोबारा से भी बता दिया। ठीक, अब देखिए वही सभी बातें यहां पे लिखी गई है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया वही बातें यहां पे लिखी गई है। ठीक है, तो ये आपने क्या क्या सीखा? अभी आपने सीखा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान 100 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। यहां पे सीखा आपने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान 1 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। फिर आपने सीखा 1 मीटर स्क्वायर का मान कितना होता है? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। देखिए ये आपने सीखा, यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का मान 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो यही चीजें यहाँ पे लिखी गई है। फिर आपने सीखा था 1 किलोमीटर स्क्वायर का मान 10 लाख मीटर स्क्वायर होता है। कहाँ पे सीखा था आपने ये चीज? यहाँ पे सीखा था। देखिए 1 किलोमीटर को स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 किलोमीटर गुने 1 किलोमीटर। फिर 1 किलोमीटर को कितना लिखेंगे? 1000 मीटर। फिर इसको लिखेंगे 1000 मीटर। आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 पे टोटल 6 जीरो, यानी कि 10 लाख मीटर स्क्वायर। तो वही बात वहां पे लिखी गई है। क्या लिखी गई है? कि 1 किलोमीटर स्क्वायर का मान जो होगा 10 लाख मीटर स्क्वायर होता है। और ये बात तो मैंने पहले ही बता दिया था कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो सभी बच्चे बताएंगे 2 हेक्टेयर का मान कितना होगा? जल्दी से बताएंगे। अगर 1 हेक्टेयर का मान 10,000 मीटर स्क्वायर है तो 2 हेक्टेयर का मान कितना होगा? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे 20,000 मीटर स्क्वायर होगा। क्लियर है सभी बच्चे? अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इतना ही समझना था। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्या सभी बच्चों को ये क्लियर है? एक बार वाई टाइप करेंगे, हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है। आपको पूरे 2 मिनट का समय मिलेगा। चैट सेक्शन को मैं बंद कर रहा हूं, आपको पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं आपका चैट सेक्शन को बंद कर रहा हूं, आपको जो है पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है। ठीक है, तो पोल सेक्शन में जाइए और आप इसका रिप्लाई कीजिए। 2 मिनट का समय है, पूरा 2 मिनट। एकदम आराम से कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है, 2 मिनट का समय है। चैट सेक्शन को मैंने बंद किया है, पोल सेक्शन में इसका रिप्लाई कीजिएगा। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। सभी बच्चे इसका आंसर कहां करेंगे? पोल सेक्शन में करेंगे। कितना समय है हमारे पास? 2 मिनट का समय है।
एक बच्चे ने सही जवाब किया है, बाकी बच्चों ने गलत जवाब किया है। सिर्फ एक बच्चे का आंसर अभी तक सही आया है, 2 बच्चों का आंसर सही हो गया, 3 बच्चे ने गलत किया है। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे, मन से करेंगे। सर जी मेरे पोल नहीं आ रहा है। कोई नहीं, मैं जब चैट सेक्शन ऑन करूंगा ना, अगर पोल नहीं आ रहा है तो अभी मैं पोल एंड करने के बाद चैट सेक्शन को ऑन करूंगा, तो आप वहां रिप्लाई कर देना, ठीक है। जिस भी बच्चे का पोल नहीं आ रहा है वो थोड़ा सा इंतजार करेंगे, जब हम इस क्वेश्चन को एक पोल का एंड करेंगे तो फिर चैट सेक्शन ऑन करूंगा, आप वहां आंसर कर देना, ठीक है। सभी बच्चे पोल में जवाब देंगे। अभी तक 6 बच्चों ने सही आंसर किया है, बाकी बच्चों ने गलत आंसर किया है, ठीक है। आधे बच्चों ने सही किया है और आधे बच्चों ने गलत किया है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, और 1 मिनट का समय है आपके पास, और 1 मिनट का समय है। और 1 मिनट का समय, सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। जिन्होंने भी हैंड रेज किया है, अगर कुछ पूछना है तो माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। जिन्हें कुछ पूछना है, जिन्होंने माइक ऑन किया है, आपको माइक ऑन कीजिए, ठीक है। हैंड रेज जो किए हैं, अगर कुछ पूछना है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए, और 30 सेकंड का समय है आपके पास, और 30 सेकंड, और 30 सेकंड का समय है। और 20 सेकेंड, और 20 सेकेंड, और 20 सेकेंड, और 20 सेकेंड का समय है। 15 सेकेंड। अब उल्टी गिनती शुरू होगी। 8 बच्चों ने सही जवाब किया है और 7 बच्चों ने गलत जवाब किया है, ठीक है। बताता हूं कैसे होगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और आपका चैट सेक्शन जो है ऑन कर दिया हूं। आप लोग जो है वहां पे अब कमेंट कर सकते हैं। जो बच्चे पोल में जवाब नहीं दे पा रहे थे, सिर्फ वही बच्चे यहाँ पे रिप्लाई करेंगे जो पोल सेक्शन में जवाब नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना मिलीमीटर स्क्वायर होता है। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना मिलीमीटर स्क्वायर होता है। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। ये कैसे आया था, तो मैंने आपको बताया कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। फिर मैंने बताया कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। फिर मैंने बताया कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, और इसको जब करेंगे तो ये कितना हो जाता है, 100 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाता है। यानी हमने याद क्या रखना है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। तो यहां से आप क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान होता है 100 मिलीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको बताना है कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मिलीमीटर स्क्वायर होगा। तो जल्दी से बताइए सभी बच्चे। तो यहाँ पे हम 100 में क्या करेंगे, 20 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, 2000 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्या सभी बच्चों को ये समझ में आया हमने कैसे इसको किया? एक बार वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे, हमने इसे कैसे किया, एक बार वाई टाइप करेंगे। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर किसी बच्चे को नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करें। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, मैं फिर से आपका चैट सेक्शन को बंद कर रहा हूं, आपको पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है। ठीक है, कहां रिप्लाई करना है? पोल सेक्शन में आपको रिप्लाई करना है इस क्वेश्चन का। 2 हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में बदलना है। ठीक है, आप सभी को मैंने बताया था कि 1 हेक्टेयर का मान कितना होता है, तो 2 हेक्टेयर का मान बताना। ये क्वेश्चन तो मैंने पहले ही करा दिया था। सभी बच्चे पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में इसका रिप्लाई करेंगे, सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में इसका रिप्लाई करेंगे। सर कर दिया। सभी बच्चे इसका पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में इसका रिप्लाई करेंगे। अधिकतर बच्चों ने सही जवाब किया है, बहुत ही अच्छा। अधिकतर बच्चों ने जो है सही जवाब किया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा। 10 बच्चों ने इसका सही जवाब किया है, सिर्फ 2 बच्चे ने गलत जवाब किया है। क्या? पोल सेक्शन नहीं आ रहा। ठीक है, मैं जब चैट ऑन करूंगा तो आप वहां से क्या करना कि आंसर अपना कमेंट कर देना। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा इंतजार कर लो, 1 मिनट का और समय है। जिनका भी पोल सेक्शन नहीं आ रहा है वो चैट को पोल को एंड होने का इंतजार करेंगे। जैसे ही मैं चैट ऑन करूंगा आप वहां पे आंसर कर देना। ठीक है, बहुत ही अच्छा। सिर्फ 2 बच्चों ने गलत जवाब किया है और 12 बच्चों ने जो है सही जवाब किया है। बहुत ही अच्छा। ठीक है, बहुत ही अच्छा। चलिए, और 10 सेकेंड है आपके पास, मैं उल्टी गिनती शुरू कर रहा हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। जो बच्चे भी पोल में जवाब नहीं दे पाए थे अब वो चैट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था। आपको दिया गया है कि 2 हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में बदलिए। सभी बच्चे बताएंगे 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है। मैंने आपको बताया था 1 हेक्टेयर का मान जो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो 2 हेक्टेयर का मान कितना हो जाएगा? 2 गुने 10,000 मीटर स्क्वायर। जब हम इसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20,000 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सभी बच्चे बताएंगे क्या समझ में आ गया? सभी बच्चे बताएंगे समझ में आ गया? यस हम लोग सर। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करें। एक और क्वेश्चन करते हैं, सभी बच्चे टाइप करेंगे वाई। एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं फिर से आपका चैट सेक्शन बंद कर रहा हूं, आपको जो है पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है और इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे पूरे 3 मिनट का समय। ठीक है, एकदम धीरे धीरे सभी बच्चे करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 आयताकार क्षेत्रफल दिया गया है, यानी एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 200 मिलीमीटर स्क्वायर है और एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पूछा है दोनों क्षेत्रफल का, दोनों आकृतियों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर में दिया गया है और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है। आज जो आंसर है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, यानी कि हमें क्या करना होगा? इस मिलीमीटर स्क्वायर को जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना होगा, तब जाके हम इसको दोनों को जोड़ देंगे। इतना मैंने हिंट दे दिया। 2 मिनट का समय सर आपके पास। पोल खोल दो। पोल दे तो दिया हूं, पोल आपके पास नहीं गया? पोल नहीं गया? मैं दोबारा से पोल देता हूं। देखिए पोल गया होगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 का पोल गया होगा, आप लोग चेक कीजिए। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। ठीक है, अधिकतर बच्चों ने सही जवाब दिया है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अधिकतर बच्चों ने जो है सही जवाब किया है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। इतना हिंट दिए फिर भी आप लोग गलत कर रहे हैं।
सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग होमवर्क को डिस्कस करेंगे। पहले मैं आप लोग को अगला होमवर्क बता दूंगा, ठीक है। और आपके पास 1 मिनट का समय है। और कितना समय है? 1 मिनट का समय है। सर आप बहुत ज्यादा टाइम देते हो। कोई बात नहीं, सभी बच्चे कर लें बस, ठीक है। समय हम लोग के पास आज इतना ही पढ़ना था, ठीक ना। कोई बात नहीं, हमें पढ़ने से मतलब है। ज्यादा समय लेके भी अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हमें मार्क्स बढ़ाना है, हमारा ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, हम ज्यादा से ज्यादा सीखें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। चलिए, और आपके पास 15 सेकेंड है। अब आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। जो बच्चे पोल में जवाब नहीं दे पाए थे वो चैट सेक्शन में क्या करेंगे? जवाब देंगे अब, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, देखिएगा इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। नीचे दी गई दो आयताकार आकृतियों का क्षेत्रफल दिया गया है। यानी एक आकृति का क्षेत्रफल है 200 मिलीमीटर स्क्वायर और एक आकृति का क्षेत्रफल है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि दोनों आकृतियों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। तो अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये है मिलीमीटर स्क्वायर और ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। हम कब जोड़ सकते हैं? जब दोनों या तो मिलीमीटर स्क्वायर में हो या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आंसर किस में दिया गया है। तो आंसर दिया गया है सेंटीमीटर में, सब का सब सेंटीमीटर में है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना मिलीमीटर स्क्वायर होता है। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे 100 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना मिलीमीटर स्क्वायर होता है। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। सर जी 100 मिलीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि 100 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान 100 मिलीमीटर स्क्वायर है तो 100 मिलीमीटर स्क्वायर का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अब Yes, बताइएगा sir. यहां से कि 200 मिलीमीटर स्क्वायर का मान कितना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा? बताइए जल्दी से। अगर 100 मिलीमीटर का मान आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 200 मिलीमीटर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा एकदम। तो इसका मान कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो एक आयत का क्षेत्रफल हो गया 2 सेंटीमीटर, दूसरे का हो गया 3 सेंटीमीटर। दोनों का पूछा है कुल क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो एक बार पहले अपना होमवर्क नोट कर लीजिए आप लोग। यहां पे हो गया इसका आंसर आप लोग का। होमवर्क आपका रहेगा पेज संख्या 109, आपके सीट का पेज संख्या 109। पेज संख्या कितना? 109। और एक्सरसाइज है आपका 2.1, पर्सनालिटी 2.1 आपको होमवर्क में बना के आना है, ठीक है। पेज संख्या 109 और एक्सरसाइज पर्सनालिटी संख्या 2.1, ठीक है। अगर आपको एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत होती है तो क्लास के शुरुआत में, मैं रिपीट करता हूं, 1 मिनट रुकिएगा, मैं अभी रिपीट करता हूं इस क्वेश्चन को। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है होमवर्क को लेके, अगर कोई भी डाउट रहता है होमवर्क को लेके, तो आप क्लास के 10 मिनट पहले जुड़ जाइए। हम लोग होमवर्क डिस्कस करेंगे। जैसे आपकी क्लास 8:30 में रहती है तो आप 8:20 में जुड़ जाया कीजिए और वहां पे हम लोग क्या करेंगे? होमवर्क को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब मैं इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, देखिएगा, समझिएगा।
मैंने कहा कि दो आयताकार आकृति दी गई है। एक आयताकार आकृति क्या है, उसकी क्षेत्रफल है 200 मिलीमीटर स्क्वायर और दूसरी है कितनी, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इसको जोड़ना है। तो हम कब जोड़ सकते हैं, जब या तो दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर में हो या फिर दोनों मिलीमीटर स्क्वायर में हो। तो अब हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलें कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलें, ये दिक्कत थी ना। तो हमने देखा कि आंसर तो सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर जो होता है 100 मिलीमीटर स्क्वायर पढ़ा था। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर, एक बार वाई टाइप करेंगे कि 1 सेंटीमीटर का मान जो होता है स्क्वायर का वो 100 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। सभी बच्चों को क्लियर है। तो मैंने इसी को कहा कि इसी को हम 100 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर वाली बात को मैंने पलट दिया है। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा कि 200 मिलीमीटर स्क्वायर का मान तब कितना हो जाएगा, अगर 100 का मान 1 है तो 200 का कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 200 मिलीमीटर स्क्वायर का मान हो गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना के बराबर है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। अब ये भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया और ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। किस में आंसर दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया। क्या सभी बच्चों को क्लियर हो गया? आप लोगों ने होमवर्क नोट किया है? एक बार वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे। बहुत ही अच्छा। तो हम लोग होमवर्क कब डिस्कस करेंगे, क्लास अगर आपके 8:30 बजे रहता है तो आप 8:20 में ही जुड़ जाया कीजिए। उस समय हम लोग होमवर्क को डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं इस समय में, हम 8:20 से लेके 8:30 तक हम लोग होमवर्क को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्लास को क्या किया कीजिएगा, अगली क्लास जो होगी आपको सैटरडे को होगी, तो आप 10 मिनट पहले जुड़ जाइएगा। हम लोग होमवर्क को ही डिस्कस करते हैं। और आज की क्लास में कोई भी डाउट रह गया तो अभी आप पूछ लीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। पूछिए जल्दी से, जिनको जो पूछना है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अब आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।